हाय एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट ऑफ हायर डिग्री। लास्ट टाइम तक हमने 8 मेथड टोटल 8 मेथड प्लस उसकी समरी करी थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए, लेकिन आज करने वाले हैं हायर डिग्री, मतलब नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इतना अगर तुम मेरे में जोश देख पा रहे हो वो इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। टॉपिक बहुत ईजी, आज के लेक्चर में पूरा खत्म करके जाएंगे यहाँ पे। तो बात समझ पा रहे हो? आ जाओ साथ में इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नोटबुक पेन अपने साथ ले लो और इसके लिए हम देखने वाले पहला काम ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास ये जो मैं बता रहा हूं तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री, ये होती कैसी क्वेश्चन है। तो अब पहले तक तो मैं थोड़ा घबरा रहा था लिखने में, लेकिन आज मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ये नहीं लिख पा रहा था, ऐसा कुछ नहीं लिख पा रहा था। लास्ट टाइम मैं लिखता था, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है ना जिसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लिखता था, उसमें मैं कुछ ऐसा लिखता था। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री थी dy बाई dx। अब यहां पर dy बाई dx की भी पावर हो सकती है, कितनी भी पावर ले सकते हो। तो मैं एक जनरल फॉर्म इसकी लिख के दिखाता हूं तुम्हें, तो कुछ ऐसे होने वाले। अच्छा, ये पूरे चैप्टर में, ये जो पूरा चैप्टर आएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री, इसमें मैं dy बाई dx को लिखा करूंगा स्मॉल p। याद रखना स्मॉल p कैपिटल P नहीं। जनरल फॉर्म अगर मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, p1 dy बाई dx की पावर n, कितनी भी पावर हो सकती है ना, प्लस p2। अच्छा ये ध्यान रखना पावर फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए ना, नेचुरल नंबर पावर होनी चाहिए। dy बाई dx n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन चलती जाएगी pn इक्वल टू 0, वेयर कैपिटल P1 P2 आर दी फंक्शंस ऑफ x एंड y, वेयर P1 P2 up to so on Pn are the functions of x and y, x and y। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, x और y के फंक्शन है। तो ठीक है सर, समझ गए आगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है ना, वो ये आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो बड़ी मुश्किल इक्वेशन लग रही है। अच्छा, मैं इसको ये dy बाई dx जहां जहां दिख रहा है इसकी जगह स्मॉल p भी लिख सकता था, ठीक है, वहां मैंने बताया अभी तुम्हें स्मॉल p भी लिख सकते हैं, जो कि हम पूरे चैप्टर में अभी करने ही वाले हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो चार तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। पहला हो सकता है ये सॉल्वेबल फॉर p हो, मतलब सॉल्वेबल फॉर p हो, p इज इक्वल टू dy बाई dx। पहला मेथड ये हो सकता है कि वो p के लिए सॉल्व की जा सकती हो। p के लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता निकालना एट द एंड ऑफ जनरल सॉल्यूशन ही है। एक बार जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास तो उससे पर्टिकुलर निकाल लेंगे गिवन इनिशियल कंडीशंस। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं। इस बार एक और न्यू चीज देखोगे जिसे कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशंस, थोड़ा सा उसका ग्लिम्स दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो उसी पे। ये दूसरा एक पार्ट हो सकता है सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर y के लिए भी सॉल्वेबल हो सकती है इक्वेशन। एग्जांपल मैं यहां पे कराने वाला हूं, इनफ एग्जांपल करेंगे हम, ठीक है, मोर देन इनफ। तीसरा हो सकता है सॉल्वेबल फॉर x, क्योंकि तीन वेरिएबल दिख रहे होंगे x y p इज dy बाई dx, सॉल्वेबल फॉर x। और फोर्थ हो सकता है चीजों को आसान भी बनाना है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी भी करना है, तो एक होती है क्लियर आउट्स फॉर्म। भैया अगर तुम्हें इसमें मिल गया क्वेश्चन क्लियर आउट्स फॉर्म जो मैं बताने वाला हूं तुम्हें, कभी ऐसी इक्वेशन तुम्हें दिख गई px प्लस में फंक्शन ऑफ p, कभी ऐसी इक्वेशन दिख गई तो समझ लो उस दिन तुम्हारे दिन है। ऐसी फॉर्म दिख गई तो एक लाइन में आंसर आता है। अगर तुम्हें ये फॉर्म मिल जाए डिफरेंशियल इक्वेशन की, p की कितनी भी पावर हो सकती है, कितना भी नेचुरल नंबर बड़ा हो सकता है। तो ये हमारे पास पहली स्लाइड है और कैमरा हमारा ऑन है, तो इसी बात पे खुशी मनाते हुए हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है सबसे पहला मेथड सॉल्वेबल फॉर p। तो लिख लेते हैं, पहले मेथड की हेडिंग डालेंगे सॉल्वेबल फॉर p। चलो आ जाओ, सॉल्वेबल फॉर p। तो पहला मेथड, अब सॉल्वेबल फॉर p में हमारे पास क्या है, हमें ना कुछ इक्वेशन दी होगी, जैसे अभी दिख रही थी तुम्हें वैसी ही इक्वेशन दी होगी। हमने क्या करना है, हम उसको अगर कुछ ऐसे लिख पाए, ध्यान से देखना, अगर जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी अगर मैं उसको ऐसे लिख पाऊं ना, p1 माइनस f1 xy p2, अरे आएगा एग्जांपल से समझ, डेफिनेशन लिखवानी पड़ेगी क्योंकि जरूरी है ना, नोट्स भी तो सुंदर बनाने। p2 xy ये न्यू फंक्शन है। अगर मैं ऐसे करते करते अगर मैं सारे फैक्टर बना लूं, सारे के सारे फैक्टर बना लूं, तो मेरे पास
क्या होने वाला है, एफ एन एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसे फैक्टराइज कर लूं, ये जो बड़ी सी इक्वेशन अभी तुम्हें दिखाई थी ना इससे पहले, उस पूरी इक्वेशन को अगर मैं फैक्टराइज कर लूं किसी तरह, तो वहां से सॉल्यूशन आ सकता है। सबको 0 के इक्वल रखोगे तो P1 माइनस F1 XY हमारे पास आ जाएगा। यह आ जाएगा P1 इक्वल टू F1 XY which comes out to be function of XYC, let us say phi 1 function of XYC equal to 0। this is the general solution पहला। ऐसे हम सेकंड लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P2 माइनस F1 F2 XY इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास P2 इज इक्वल टू F2 XY इक्वल टू यह आ जाएगा, और यहां से हमारे पास phi 2 आ जाएगा XYC इक्वल टू 0। ऐसे ही फर्दर मैं n सॉल्यूशन निकाल दूंगा, सबको इकट्ठा करके लिखूंगा phi 1 phi 2 phi 3 up to so on phi n। तो दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन, दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। जो अभी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखवाई थी ना P1 dy by dx की पावर n, उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। मैंने तो रब कर दिया ना, तुम इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब इसको करना कैसे है ये समझ नहीं आया, करके देखते क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन कराऊं एक। पहला क्वेश्चन डालो, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेबल फॉर P में हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है p स्क्वायर माइनस 7p, p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0 वेयर p इज इक्वल टू dy by dx। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख के दिखाऊं ना तो घबरा जाओगे तुम। dy by dx इक्वल होल स्क्वायर माइनस 7 dy by dx प्लस में 12 इक्वल टू 0। अब करो सॉल्व। तो अब थोड़ी मुश्किल सी लग रही है, p लिख दिया था तो थोड़ी आसान सी लग रही थी। सॉल्वेबल फॉर p में क्या करते हैं, फैक्टर बनाने होते हैं। बना लेंगे सर, फैक्टर बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। मिडिल टर्म करते हैं, इसमें हो जाएगा। तो आंसर या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरे ख्याल से p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3p प्लस में 12 इक्वल टू 0। यहां से p कॉमन लोगे तो p माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लोगे तो p माइनस 4 इक्वल टू 0। p माइनस 3 p माइनस 4 हमारे पास आ चुके हैं, वो वाली फॉर्म जो अभी अभी कराई थी। दोनों को 0 के इक्वल रख दो तो आ जाएगा p माइनस 3 इक्वल टू 0, p माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज dy by dx इक्वल टू 3, dy by dx इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेशन कर दो, वेरिएबल सेपरेबल लास्ट में सिखाया हुआ है ना, बस वही है। ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, 3x प्लस सी। अरे इसको इधर भेजेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। पहला पार्ट आ गया, और यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस में c विच कम्स आउट टू बी y माइनस 4x माइनस सी इक्वल टू 0। दोनों को लिख दो कंबाइन करके, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन जो आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3x माइनस सी, y माइनस 4x माइनस सी इक्वल टू 0, एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। एक अगला क्वेश्चन करते, समझ भी आया क्या? समझ में आया ना? अगला करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अरे क्वाड्रेटिक वाले नहीं आएंगे तुम्हारे पास, क्यूबिक वाले में, क्यूबिक वाला भी आता है हमें निकालना, रूट से तो निकालने। अरे वो बचपन में सॉल्व की थी ना क्यूबिक इक्वेशन, वही वाले सॉल्व करने, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन लिखो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। करो एक बार सॉल्व, तब तक मैं थोड़ी सी जगह बना लूं। कर सकते हो तुम, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिख रही होगी पी में। हो गया? जल्दी करो, वीडियो को पॉज कर लेना अगर टाइम कम मिल रहा तो। चलो आ जाओ, मैं सॉल्व कराता हूं इसे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहां से चलते हुए वहां पे खत्म करेंगे क्वेश्चन को। P देखो, P में ही है ये एक्स स्क्वायर, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेता हूं। P इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4ac, तो मतलब प्लस, क्योंकि यहां पर माइनस है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2a, a हमारे पास एक्स स्क्वायर। खुद से लगा के देख लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे ख्याल से तुम्हें आता होगा। हो गया? चलो आ जाओ। अगर तुम बड़ी ध्यान से देखोगे तो एक्स वाई तो कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे 5x
एक्स वाई प्लस माइनस रूट में 5x² वाई स्क्वायर अपॉन में 2x² विच कम्स आउट टू बी एक्स वाई प्लस माइनस रूट 5xy अपॉन में 2x²। क्या यहां तक समझ आ रहा है? तो हमारे पास फाइनल बन गया p इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया तो यहां से आ जाएगा y प्लस माइनस y भी कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो ये बच जाएगा अपॉन में 2x², 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 नहीं इधर लिख लिया, 2 को यहां लिख लिया, एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो फाइनल आ रहा है y बाई एक्स 1 प्लस माइनस रूट में 5 अपॉन 2। देखो ये बन रहा है हमारा यहां तक। उसके बाद अगर हम चले तो हमारे पास बनेगा, बस अब तो इसे dy बाई dx लिख लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। dy बाई dx इक्वल टू y बाई एक्स 1 प्लस माइनस, अब तुम कहोगे सर आते तो दो सॉल्यूशन थे, आप एक ही क्यों लिख रहे हो? अरे एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा dy बाई y इक्वल टू dx बाई x, और ये पूरा तामझाम प्लस माइनस ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास बन जाएगा log y इक्वल टू log x, और ये पूरा सारा जो भी है इसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस, और ये बन जाएगा log x प्लस log c। तो ये हमारे पास यहां तक बन रहा है, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो और यहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें इसको और सॉल्व करना है तो और भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। log y, इसको पूरे के ऊपर भेजना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा log x की पावर 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस में log c। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा log c x की पावर 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 log, दोनों साइड एंटी लॉग लोगे तो y की फाइनल वैल्यू आ रही है c x 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट c आ रहा है, मतलब दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करने के बाद, ऐसे नहीं आता। आगे चलें, चलो आगे। तो एक और क्वेश्चन कराते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा ना, 3 क्वेश्चन एटलीस्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखो p² x² प्लस, मैं लिखता हूं तुम इसे नोट कर लो तब तक। तो हमारे पास आएगा p² x² प्लस xyp, p² x² प्लस xyp माइनस 6y²। आज का लेक्चर बहुत इजी होने वाला, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है, फ्री के मार्क्स, और आता है यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, समझ पा रहे हो? हाँ, इसको भी सॉल्व करना है, सेम ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। p हमारे पास आ जाएगा, क्या कर सकते हो सॉल्व कर लोगे? चलो एक बार पोज करके ट्राई कर लेना, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, माइनस 4ac करना है तो मतलब प्लस हो जाएगा, और 4ac 24 x² y² अपॉन में 2x² विच कम्स आउट टू बी dy बाई dx। क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं? ये बन जाएगा 25 x² y² बाहर आएगा तो 5xy में से xy कॉमन आ जाएगा और नीचे से कट जाएगा, तो तुम खुद से करके देख लेना, और ये बनने वाला है y अपॉन x, और यहां बचेगा -1 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। तो दो वैल्यूज हमारे को अलग अलग मिल रही हैं, एक वैल्यू मिलेगी dy बाई dx -3y अपॉन x, और दूसरी मिलेगी, एक बार जब मैं इसको माइनस ले लूंगा ना साइन, तो ये मिलेगी, एक बार मिलेगी dy बाई dx माइनस के 2, क्योंकि ये प्लस का लेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस के 2 y बाई एक्स। सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तो आंसर आ गया। तो ये बन जाएगा dy बाई y इक्वल टू -3 dx बाई x, ये बन जाएगा dy बाई y इक्वल टू 2 dx बाई x, विच कम्स आउट टू बी y, मतलब log y। क्या मुश्किल लग रहा है क्या क्वेश्चन? अरे तो इजी है यार। log y इज इक्वल टू -3 log x प्लस log c, विच कम्स आउट टू बी log y log c x की पावर -3। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकता हूं, यहां थोड़े से स्टेप मैं बीच में से काटूंगा, ये -3 गया इसके ऊपर, तो ये हमारे पास और दोनों को log को इकट्ठा कर दिया, ऐसे यहां भी साथ साथ कर, इसका आ जाएगा y इज इक्वल टू c x की पावर -3, ठीक है। और दूसरा यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा log y
और ये आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, अरे वो मैंने 2 जो यहाँ पे आना था ना उसको पहले पटक दिया ऊपर, और साथ में c भी आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो 2 सॉल्यूशन आ गए, बस अब 2 को हमें क्या करना है, ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज द आंसर। करके दिखाएं एक बार, यहां लिख देते हैं ना, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस सी एक्स की पावर माइनस 3 y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन काफी होंगे। अब इसमें क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछ सकते थे तुमसे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब तुम्हें x और y की कोई वैल्यू दे देंगे तो c निकालना पड़ जाए तो जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट फिलहाल के लिए हम अगले मेथड पे चलने वाले हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस रह गई है, उसे हम करेंगे जब हम प्रॉब्लम सेशन लेके आएंगे। फिलहाल के लिए सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर y में तुम्हें क्या करना होता है, ऐसी इक्वेशन मिलेगी तुम्हें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी, x की कुछ भी पावर p की कुछ भी पावर, मतलब dy by dx की पावर कुछ भी नेचुरल नंबर। बात समझ पा रहे हो? चलो आ जाओ। तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें निकालना होगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy by dx which comes out to be p is equal to function of x p dy by dx। ऐसा कुछ फंक्शन मिलता है dp by dx। जब तुम इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? एंड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, equation 2 is differential equation in two variables, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा ना। ये हमारे पास वैसी बनेगी इक्वेशन जैसे हमारे पास आने वाली है, जैसे हम 8 मेथड पीछे करके आए ना, अभी 8 अलग अलग मेथड करके आए हैं और समरी भी दी थी उसकी, उनमें से कोई एक मेथड से ये सॉल्व हो रही होगी, पहला स्टेप। दूसरा, सो यहां से हमारे पास मिल जाएगा p एज अ फंक्शन ऑफ x एंड c, कोई कांस्टेंट के रूप में मिलेगा। अगर कांस्टेंट नहीं आता ना बेटा यहां पे, इफ कांस्टेंट इज नॉट प्रेजेंट देन द सॉल्यूशन इज सिंगुलर सॉल्यूशन। बताएंगे अभी, इसमें आएंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, तो इसलिए बताना पड़ेगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिटेल में अगली वीडियो में। ये वैल्यू उठा के मैं क्या करूंगा, डाल दूंगा वन इक्वेशन, और इसमें से अगर मैं एलिमिनेट कर लूं p, तो एलिमिनेटिंग p from 2 and 3 gives general solution, GS जनरल सॉल्यूशन। लेकिन दिक्कत क्या आती है, यहां लिख लो नोट, NOTE, समटाइम्स, ये भी क्वेश्चन तुम्हें कराएंगे, ठीक है, आज ही कराएंगे। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करना, p from to eliminate p, then equation 3 and 1 represents solution in parametric form। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन हमें फाइनली देखने को मिलता है, x एज अ फंक्शन ऑफ p एंड c एंड y एज अ फंक्शन ऑफ p एंड c। तो फाइनल सॉल्यूशन हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है अगर हमारे पास ये एलिमिनेट नहीं हो रहे होते तो। अगर p को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमारे से नहीं पॉसिबल हो रहा तो मैं तुम्हें इसके दोनों का एग्जांपल कराऊंगा। आ जाओ करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारी स्क्रीन पर 2.5 करोड़ रुपए के लिए, बस अभी आएगा थोड़ी देर में, ये साफ होते ही। तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, रुक जाओ क्वेश्चन ढूंढ लेने दो मुझे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू p, पहले तो देख लेने सॉल्वेबल फॉर p y है भी या नहीं, y प्लस px इज इक्वल टू p स्क्वायर x4। अब तुम कहोगे सर एक मिनट रुक जाओ, क्या आपको नहीं लग रहा दिस इज सॉल्वेबल फॉर p? फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सर आप इसको उससे सॉल्व कर सकते हो, करके देखो, तुम्हारे लिए दे रहे हैं होमवर्क, इसको करके देखो सॉल्वेबल फॉर p, क्या ये हो रही है? मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, y इज इक्वल टू px, हाँ बिल्कुल सही है ऐसे। तो तुम इसको सॉल्व करके देखो सॉल्वेबल फॉर p से। मैं तुम्हें कौन सा करके दिखाने वाला हूं, सॉल्वेबल फॉर y।
पहला स्टेप क्या होता है, y को बना लो px सॉरी माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स की पावर 4 सॉल्वेबल फॉर y है क्योंकि y एक साइड पे तुम्हें दिख रहा है। बात समझ आ रही है? पहले जो जितना क्वेश्चन कर रहा है उसमें y फंसा हुआ था पूरी इक्वेशन। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स dy by dx इक्वल टू, इसको मैं p लिख दूं, p dy by dx को p लिख दूं, p इज इक्वल टू माइनस p x की 1 माइनस x ऐसी dp by dx, यहां से बन जाएगा प्लस में 2p dp by dx x की पावर 4 प्लस में 4x क्यूब और यहां से आ जाएगा p स्क्वायर। ये इक्वेशन फाइनली बन रही है। ठीक है, निकाल लेते। ये हो जाएगा 2p, तो एक ही साइड पे ले आते हैं सारा तामझाम, तो 2p इसको भी इधर ले आओ। अच्छा, इसमें से और इसमें से देखो कॉमन आ रहा है dp by dx और एक x भी कॉमन आ जाएगा, तो मैं पहले ही ले लेता हूं इसको कॉमन, तो ये बन जाएगा माइनस के 4x क्यूब पी स्क्वायर और इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा, खुद से करके देखना, 1 माइनस 2p x क्यूब dp by dx इंटू x। खुद से करके देखो, मैं क्यों बताऊं, मैंने तो यहां पे सारी चीजें लेके चला गया और ले जाते ही मैंने इसमें से कॉमन ले लिया x dp by dx, ये इधर जाके प्लस का हो गया इसलिए 1, और यहां से मैंने कॉमन क्या क्या लिया हुआ है, p कॉमन लिया है, सॉरी p नहीं x कॉमन लिया है तो x क्यूब बच गया, dp by dx कॉमन ले लिया, बिल्कुल सही है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2p, इसमें से 2p कॉमन लो तो 1 माइनस 2x क्यूब p, अरे तो सेम सेम लग रहे हैं, ये तो सेम सेम लग रहे हैं, इक्वल टू 0, ये तो सेम लग रहे हैं बिल्कुल, है ना, तो सेम लग रहे हैं तो आ जाओ इसको झेलते हैं, इसको खत्म करते हैं क्वेश्चन को अपने, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये अपने पास आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे तो 1 माइनस 2p x क्यूब और एक ब्रैकेट में रह जाएगा 2p प्लस x dp by dx, dp by dx। अब देखना बेटा ध्यान से, मेन चीज तो अब आएगी, देखो ध्यान से, पहले वाले ब्रैकेट को रखा, दिस रिप्रेजेंट सिंगुलर सॉल्यूशन, बताते हैं क्यों, दिस रिप्रेजेंट्स जनरल सॉल्यूशन, दिस विल गिव अस, सॉरी रिप्रेजेंट नहीं, दिस विल गिव अस जनरल सॉल्यूशन, दिस विल गिव अस सिंगुलर सॉल्यूशन। मैं सिंगुलर सॉल्यूशन की पहले बात करता हूं, 1 माइनस 2p x क्यूब इक्वल टू 0, यहां से हमारे पास सीधा सीधा p की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2x क्यूब। एक मिनट, यहां तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना चाहिए था, है ना। अब ये p की वैल्यू उठा के तुम कहां डाल दोगे, y में, तो y हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस में p की वैल्यू यहां डालोगे तो ये बन जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 6, तो ये बच जाएगा 1 बाय 4 x की पावर 2, तो जो भी इसको सॉल्व कर लो बन जाए। एक मिनट, अरे यहां पे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया। तुम कहोगे सर ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, उसमें नहीं आता आर्बिट्ररी। एक मिनट रुको, पर्टिकुलर तो जनरल से नहीं आता था, जब हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते थे, कांस्टेंट की वैल्यू वापस डालते थे इनिशियल कंडीशन यूज करके। हाँ सर ये तो आप सही कर, इसका मतलब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया नहीं, दिस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे हमने कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं किया, ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। आ जाओ जनरल सॉल्यूशन की बात करें, अगली वीडियो पूरी सिंगुलर सॉल्यूशन में, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, सिंगुलर सॉल्यूशन प्लस यूनिकनेस थ्योरम, और जल्दी खत्म करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अपने पास बन जाएगा 2p प्लस x dp by dx which is equal to 0। सॉल्व करो थोड़ा सा तो ये बन जाएगा dx अपॉन में x, वो भी माइनस का, और यहां पे डिवाइड दो 1 by 2p। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखो तो कुछ ऐसे ही बनेगा, dp by dt, लेट मी सी, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस के 2, मैंने dp by dx को उधर भेजा, p को नीचे भेजा, dx को ऊपर भेजा, 2 को माइनस का, बिल्कुल सही। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो माइनस के log 2 log x प्लस में log c इज इक्वल टू log p, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा log x की पावर -2 इंटू में c, मैंने दोनों को कंबाइन भी कर दिया, इक्वल टू log p, यहां से एंटी लॉग लेंगे तो खत्म, p की वैल्यू आ जाएगी c बाय x स्क्वायर। सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल सॉल्यूशन, मैंने तुमसे पूछा रीजन क्यों, तुम कूद के पड़ जाओगे सर, नहीं रुक जाओ,
यहां पे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया, अब कैसे आप नहीं बोल सकते? अब यहां से जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा सी की वैल्यू निकालने के बाद, वो कौन सा आएगा? वो हमारे पास आने वाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये क्यों नहीं था सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन? इसमें भी नहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसमें तो हमने कोई वैल्यू नहीं डाली। मजा आ गया सर, एकदम समझ आ गया थोड़ा थोड़ा सा हमें कि जब भी हमारे पास बिना कुछ करे आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो जाए, सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करके तब हमारे पास सॉल्यूशन आए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आ जाओ, ये हमारे पास y की वैल्यू इसमें पुट कर दो गिवन क्वेश्चन में और आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर कुछ ऐसे बन रहा है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, y इज इक्वल टू p की जगह डाल दो c बाय एक्स स्क्वायर, x c बाय एक्स स्क्वायर x की पावर 4। तो मेरे को यहां से दिख रहा है माइनस c बाय एक्स प्लस सी स्क्वायर बाय प्लस सी स्क्वायर, यही बन गया एक्स। हाँ, आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है y इज इक्वल टू 2px। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2px प्लस प्लस हमारे पास आ जाएगा, एक सेकंड दो, y इज इक्वल टू 2px प्लस p रेज़ टू पावर 4 प्लस x 4x स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर ये फिर से p के लिए सॉल्वेबल है, कर लो, 4th डिग्री है बेटे इसकी। अगर मैं इसको सिंपल लिख के दिखाऊं, सोचो अगर मैं ऐसे लिखता इसको तो हमारी हालत नहीं पतली हो जाती। मैंने तुम्हें मान लो रात को तुम्हें 2:30 बजे उठा के ऐसी इक्वेशन दिखा दी, मैंने कहा भैया ये क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखा दे और तेरा जोन सा एग्जाम तो दे रहा वो क्लियर हो जाएगा। तुम तो हाथ जोड़ देते मेरे सामने कि सर ये तो नहीं हो पाएगा, हमसे तो ना हो पाए। समझ पा रहे हो बात को? तो कैसे करें? सॉल्वेबल फॉर y, y के लिए सॉल्वेबल लग रही है तो उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ साथ में मिलके करेंगे। चलो आ जाओ, यहां पे क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो p इक्वल टू 2p, x को 1 हो जाएगी, प्लस में 2x dp बाई dx, 4p क्यूब x स्क्वायर प्लस में 2xp का पावर 4। देख लो एक बार कुछ गड़बड़ ना हुई हो, यहां पे हमने u इंटू v, यहां पे u इंटू v, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, सही जा रहे हैं। आगे क्या करेंगे, ये बन जाएगा इसको इधर ही ले आते हैं इस बार, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू p प्लस 2x dp बाई dx प्लस में 4p क्यूब x स्क्वायर प्लस में 2p। रुको, कुछ गड़बड़ किया हमने, यहां पे किया, यहां पे हमने dp बाई dx लगाया ही नहीं, dp बाई dx, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। dp बाई dx प्लस में 2x p रेज़ टू पावर 4। इतना कोई लंबा चौड़ा वैसे स्टेप तो हमने करा नहीं था, बट ठीक है। यहां पे से दोनों में से p कॉमन आ तो p कॉमन ले लो, 0 इज इक्वल टू p 1 प्लस 2xp क्यूब, और यहां पे से अगर मैंने dp बाई dx और एक x कॉमन ले लिया और एक 2 भी कॉमन ले लिया, तो 2x dp बाई dx अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास बचेगा 1 प्लस 2x p क्यूब, बस इतने। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो कॉमन ले लो, ब्रैकेट सेम आ गई तो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बच जाएगा 1 प्लस 2x p क्यूब प्लस 1 प्लस x 2x dp बाई dx। यहां से देखोगे तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यहां से सॉल्यूशन मिलेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। चाहिए ही नहीं, सिंगुलर की चाहिए हमें तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो यहां से मिलेगा सिंगुलर, यहां से मिलेगा जनरल। जनरल निकालते हैं, 1 प्लस 2x dp बाई dx इक्वल टू 0। यहां से हमें दिख रहा है आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x dp बाई dx which comes out to be minus 1 by 2 dx by x dp। p नहीं आया यहां पे कॉमन, नहीं p नहीं है यहां पे, तो dp यहां बन जाएगा -1 by 2 log x प्लस log c इक्वल टू p। तो यहां से log c, तो यहां से बन जाएगा p इज इक्वल टू, इसकी पावर ऊपर उड़ा दो तो यह बन जाएगी log c अपॉन में रूट x, c अपॉन में रूट x। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ गई होगी।
बस ये p की वैल्यू उठा के वापस इस क्वेश्चन का है वैसे, वापस इस क्वेश्चन में डाल दो, दैट इज द आंसर। क्या डाल लोगे खुद से? p की वैल्यू वहां से उठानी है, इसमें डाल देनी है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दैट इज द आंसर। कर लोगे? हाँ, एक बार देख लेते हैं कि हम कुछ यहां पे पंगा तो नहीं कर रहे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। माय मिस्टेक, यहां पे एक थोड़ा सा पंगा हो गया है कि यहां p आना चाहिए था, यहां भी p आना चाहिए था, यहां भी p आना चाहिए था, अपोन में भी p आना चाहिए था, यहां पे भी log p आना चाहिए था, तो यहां पे भी log आना चाहिए था, तो log से log कैंसिल हो गया, p की वैल्यू आ जाएगी c/√2। तो अब आएगा ना आंसर। मैं कहूं इतना खतरनाक आंसर हमारे पास आ कैसे गया? हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ करते थे इन ग्राफ्स के, मतलब इन कर्व्स के, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। p की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, एक बार मैं डाल के दिखाई देता हूं। y इज इक्वल टू 2, p की जगह आ जाएगा c/√x, x प्लस p रेज़ टू पावर 4, मतलब c/√x की पावर 4 x स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ठीक है, कर लो अच्छे से, 2 मिनट लगाओ, नोट करो इसे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पड़ा हमारे पास, लेट मी सी। एक और क्वेश्चन पड़ा है, ये भी तुम्हें करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू 2px माइनस p स्क्वायर। y इज इक्वल टू 2px माइनस p स्क्वायर, फटाफट लिखो। y इज इक्वल टू 2px माइनस p स्क्वायर, यही लिख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। फिर तुम कहोगे सर आपने वो पैरामीट्रिक वाला कैटेगरी तो बता दी, क्वेश्चन कराया नहीं, करके दिखाते हैं। फिर से सॉल्वेबल फॉर y, p डिफरेंशिएट करने पे dy बाई dx होएगा वो p, 2p x की 1, 2x dp बाई dx माइनस 2p dp बाई dx। इसको इधर लेके आ जाओ तो ये बन जाएगी 0 इज इक्वल टू p प्लस 2 तो कॉमन ही हो जाएगा ना, रुको 2x माइनस p dp बाई dx, dp बाई dx, ऐसा कुछ बन रहा है ये। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आएगा, इसको वेरिएबल सेपरेबल से ही करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास फाइनल बन जाएगा। सो ये हमारे पास बन जाएगा, पंगा आ गया। सॉल्व कैसे करें? 8 मेथड। अरे लास्ट वीडियो में 8 मेथड टोटल समझाया मैंने, कोई तो यूज होगा। अबे p और x में लीनियर इक्वेशन ही तो है, कोई भी मेथड यूज कर लो। तुम कहोगे सर ये तो मेरे को लीनियर इक्वेशन वो करवाई थी, लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, उससे करते हैं। अरे उससे करते, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल टू p dx बाई dp। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, प्लस में 2x माइनस 2p। देखो ऐसा कैसे किया मैंने, dx को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, dp से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है p dx बाई dp प्लस में 2x इक्वल टू 2p। ध्यान से देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। p से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो dx बाई dp माइनस प्लस में 2x बाई p इक्वल टू 2। अब बड़ी ध्यान से देखोगे ना अगर तुम, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें बनी है? x में। तो इंटीग्रेशन p d 1 बाई p, अरे याद है ना 2 बाई p dp। अगर कोई सोच रहा हो सर मेरे को दिक्कत हो रही है, ये समझ नहीं आ रही, लास्ट वीडियो, ठीक है, लास्ट टू लास्ट वीडियो। तो याद है हमारे पास e रेज़ टू पावर 2 log p, 2 चला जाएगा ऊपर तो ये बनेगा 2 log p स्क्वायर, which comes out to be e से log cancel p स्क्वायर। यहां से अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो क्या होता है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में c। तो ये आ जाएगा 2p क्यूब बाई 3 प्लस c। x की वैल्यू आ जाएगी 2p क्यूब, x की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर को नीचे भेजेंगे 2p अपॉन 3 प्लस c p माइनस 2। अब बड़े ध्यान से देखोगे ना, हिम्मत है तो करके दिखाओ p एलिमिनेट। यहां से सर नहीं कर पाएंगे, तो बड़े मुश्किल सा लग रहा है हमें, इसको कैसे सॉल्व करें एक बार बता दो। तो मत करो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन। दिस फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट जनरल सॉल्यूशन, रिप्रेजेंट
जनरल सॉल्यूशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ, जिसमें नहीं हो सकती मत करो, और क्वेश्चन भी तुम्हारे पास ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक। अब थर्ड क्या कराऊंगा मैं, थर्ड होगा सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो हेडिंग डाल दो सॉल्वेबल फॉर एक्स, जल्दी डाल देते हैं हेडिंग, हेडिंग डाल दो सॉल्वेबल फॉर एक्स। चलो आ जाओ, सॉल्वेबल फॉर एक्स। सेम मेथड जो अभी हम करते आ रहे थे वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस इस बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। सॉल्वेबल फॉर एक्स एग्जैक्ट सेम, कुछ चेंज नहीं है, इस बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू। सो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं इसको, टॉपिक को। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन दे रखा y इज इक्वल टू 2px प्लस में y स्क्वायर पी क्यूब, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो सॉल्वेबल फॉर p तो नहीं लग रही, सॉल्वेबल फॉर y तो नहीं लग रही, x के रिस्पेक्ट में लग रही है, तो x को अलग कर लो, तो ये बन जाएगा y माइनस 2px y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब। इस 2p को नीचे भेज दोगे तो याद रहेगा x y अपॉन में 2p, और ये बन जाएगा माइनस में 1 वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये सही बना हमसे, हाँ। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो याद रहेगा dx बाय dy, और ये बन जाएगा पहले y को ऐसे ही, p की डिफरेंशिएशन, तो y को ऐसे रखा y बाय 2, p की हो जाएगी माइनस 1 बाय पी स्क्वायर। अरे डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो, 1 बाय पी स्क्वायर, और p की हो जाएगी dp बाय dy। फिर किसकी करनी है हमें, फिर करनी है y की, तो y की हो जाएगी 1 और बचेगा 2p। यहां से देखोगे तो माइनस में ये बन जाएगा हमारे पास, y की करेंगे तो 2y का मतलब yp स्क्वायर, और फिर हम p की करेंगे तो माइनस में y स्क्वायर अपॉन 2p dp बाय dy। मेरे ख्याल से हमने कुछ गड़बड़ नहीं करी है। अब एक चीज यहां पर देखने वाली ये है कि जो dx बाय dy है ना, dx बाय dy, इसको लिख सकते हैं हम 1 बाय p। क्यों? जब हम dy बाय dx को लिख रहे थे p, तब तो नहीं तुमने पूछा मेरे से क्यों, अब क्यों पूछ रहे हो? अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, समझ पा रहे हो, मैंने इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल। तो ये बन जाएगा 1 बाय p, 1 बाय p, ये हो जाएगा हमारे पास y बाय p स्क्वायर माइनस y बाय 2p स्क्वायर dp बाय dy। एक मिनट रुको, मैं कॉमन ही ले लेता हूं, वैसे 4-5 स्टेप एक साथ क्यों ही करने, होशियार बच्चे तुम, होशियार बच्चे तुम, एक साथ स्टेप कर लेंगे हम इसके। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इन दोनों को कंबाइन करो तो कॉमन कुछ आ रहा है, y बाय 2 कॉमन आ रहा है, और हमारे पास क्या कॉमन आएगा, dp बाय dy कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास बच जाने वाला है, ये हमारे पास बच जाएगा माइनस के 1 बाय, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा 1 बाय पी स्क्वायर, ये तो सारे कॉमन आ गए ना, y बाय, तो ये 1 बाय पी स्क्वायर, और यहां बच जाएगा प्लस में y p, और एक हमारे पास बच जाएगा यहां बच जाएगा 2, सॉरी 2p बाय, 2p बाय, ये हमारे पास बच जाएगा। मेरे ख्याल से हमने कोई गड़बड़ नहीं किया यहां तक, और एक टर्म बच जाएगी 1 बाय 2p और माइनस y p स्क्वायर। अब ये 1 बाय p और ये 1 बाय 2p को भी कंबाइन करने के हमारे पास टाइम आ गया। इधर ले आओ सारा सामान, सारा सामान जैसे हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 बाय 2p, अरे 1 बाय p में से 1 बाय 2p माइनस करोगे 1 बाय 2p, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाय 2p, और ये बन जाएगा हमारे पास, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1 y p स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा बनता लग रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा y p स्क्वायर प्लस y बाय 2 dp बाय dy, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1 बाय पी स्क्वायर का मैं एलसीएम लेने वाला हूं, ठीक है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है यार पी स्क्वायर नीचे रख के, तो एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस में, माइनस क्यों लिखा हमने, एक मिनट रुको, यहां प्लस आ रहा है, यहां प्लस आएगा, ठीक है, मैंने यहां से दोनों से माइनस कॉमन पहले ही ले लिया था, तो +1 प्लस 1, यहां भी प्लस आएगा, पता नहीं क्यों माइनस की मैं क्यों गड़बड़ कर रहा हूं आज, 1 प्लस 2p क्यूब y और पूरे के अपॉन में p स्क्वायर, ठीक है, यहां से भी एलसीएम ले लो, 1 प्लस y p क्यूब अपॉन 2p, 2 भी आएगा यहां पे, ठीक है,
प्लस में y बाई टू डीपी बाई डी वाई और साथ में आ जाएगा 2p²। बात समझ पा रहे हो? इक्वल टू प्लस में दिस। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली दो ब्रैकेट कॉमन आ रही हैं। ये देखो, ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, 1 प्लस 2yp³ और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 1 बाई 2p प्लस में y बाई 2p² इक्वल टू 0। मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं, तब तक इसे यहां तक नोट कर लेते हैं। क्या समझ तो आ रहा है ना? मुश्किल लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्या? 2p बाई, ठीक है, p बाई। इसको नोट करो यहां तक, मैं तब तक जगह बना लूं थोड़ी सी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा, यहां से तो मिलने वाला हमें सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास कोई भी, देखो ना, यहां पे तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा ही नहीं। p की वैल्यू निकालोगे, क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। दिस विल गिव अस सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस विल गिव अस जनरल सॉल्यूशन। तो मतलब सेकंड वाली इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, 1 बाई 2p प्लस y बाई 2p² dp बाई dy इक्वल टू 0। p 2p कॉमन लेके चला जाएगा, बिना बताए हमें जा चुका है। 1 प्लस वाई डीपी बाई डी वाई p क्रॉस वेरिएबल सेपरेबल, तो याद आएगा dy अपॉन में y, dy अपॉन में y माइनस का dp अपॉन में p। लेट मी सी, काम तो सही कर रहे हैं। माइनस में log y प्लस में log c, कांस्टेंट है तो अपनी मर्जी से लेंगे। ये बन जाएगा log y की पावर -1 और log a प्लस log b मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये log की प्रॉपर्टी मैंने इतनी सारी यूज कर दी, समझ तो आ रही ना? कहीं सिर के ऊपर से जा रही हो, नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल कमेंट में बता देना, अलग से वीडियो बना देंगे log के ऊपर। तो log से log गया तो ये बन जाएगा c बाय y इज इक्वल टू p। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार, मैंने क्या लिखवाया था। क्वेश्चन हमने लिखवाया था y इज इक्वल टू 2px प्लस y स्क्वायर p³। इसमें तुम ये वाली p की वैल्यू यहां पे डाल दो तो बन जाएगा y इज इक्वल टू 2c बाय y प्लस y स्क्वायर c बाय y का क्यूब। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। x भी आएगा, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इस बार p नहीं है इसके बीच में। हमने कर दिया एलिमिनेट। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, मजा आना शुरू हो गया अब मुझे और तुम्हें भी शायद साथ साथ। तो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा बढ़िया। y माइनस 2px, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, y माइनस 2px इज इक्वल टू fx p²। ये दे रखा हमें। पहले तो देखो किसके लिए सॉल्वेबल है। तुम कहोगे सर x के लिए, वही वाला तो पार्ट पढ़ा। अरे रुक जाओ, y के लिए सॉल्वेबल है वो, तो यहां लिख लो ब्रैकेट में सॉल्वेबल फॉर y। मेरे को लग रहा था तुम बीच में ऐसे कूद के पढ़ जाओगे सर x के लिए होगी। अबे x यहां भी है, यहां भी फंसा हुआ है, तो सॉल्वेबल फॉर y। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा p माइनस 2x dp बाई dx माइनस में 2p, x की 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू, ध्यान से करना है, f डैश x p²। एक बार ये होगा और इसकी फर्दर हमारे पास चेन रूल तो आता है। पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन, फिर जो अंदर है उसकी डिफरेंशिएशन। अंदर जो ये है इसमें फर्दर चेन रूल लगेगा। तो पहले x की होगी 1p² प्लस में x ऐसे ही p² की होगी 2x p dp बाई dx। बेटा ध्यान से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। एक और ऐसा कराऊंगा, कोई दिक्कत करने वाली बात है, एक मैं कराता हूं, एक तुम करना, ठीक है? मेरे पास दो क्वेश्चन पड़े हैं ऐसे बढ़िया से हैं और उठाए हुआ इधर उधर प्रीवियस ईयर से ही, तो इसे ध्यान से कर लो। चलो आ जाओ, जगह बन चुकी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस p। अच्छा, सारी चीजें उधर ही भेज देते हैं, ठीक है? तो ये अगर मैं सारी चीजें उधर भेज दूंगा तो ये बन जाएगी 2x dp बाई dx प्लस में p, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, प्लस में f डैश x p²। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ जाएगा। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर लेता हूं, p² प्लस में f डैश x p² 2x dp बाई dx। सर आपने ऐसा क्यों किया तो किया क्यों, बता दो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से dp बाई dx कॉमन ले लो, ये तो पूरी सेम आ गई। 2x dp बाई dx कॉमन ले लो, तो 2x
2x dp बाई dx को कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन मत लो, 1 को कॉमन ले लो। रुको, कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, यहां पे एक और p भी था, एक p भी था यहां पे, ठीक है, यहां p लगाओ। यहां से कॉमन लोगे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल सही। तो यहां से दोनों में से p को कॉमन लोगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है, तो 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट 2x dp बाई dx प्लस में p इज इक्वल टू 0। बड़ी ध्यान से देख रहे होंगे, ये देगी सिंगुलर सॉल्यूशन, ये देगी जनरल सॉल्यूशन। समझ भी आ रहा है? हाँ। ये देगी सिंगुलर सॉल्यूशन और ये देगी जनरल सॉल्यूशन। लिख लेते हैं। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2x dp बाई dx प्लस में p इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा dp बाई p इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 dx बाई x विच इज log p माइनस 1/2 log x प्लस में log c। गुस्सा ही बहुत चढ़ गया था। समझ आ गया? तो ये हमारे पास आ जाएगा log p इज इक्वल टू log x माइनस 1/2 c। मजा आया? log से log गया, p इज इक्वल टू c बाय रूट एक्स। बस खत्म क्वेश्चन। अब तो उठा के दोबारा पटक दो, बट मेरे को क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा तो मैं पटकू ही कहां। तो y इज इक्वल टू क्या था? y इज इक्वल टू 2px। तो p की जगह डाल दो 2px और प्लस में f x p स्क्वायर था तो मतलब c स्क्वायर बाय x। तो ये फाइनल बन रहा है 2c बाय रूट एक्स, 2c रूट एक्स प्लस में f c स्क्वायर। तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा बड़ी ध्यान से देख के कि मैंने कुछ नहीं? अभी बताएंगे, क्लियर आउट्स फॉर्म में बताएंगे, ठीक है? तो यहां तक नोट करो। सो एक सेकंड करते हैं कंटिन्यू। चलो आ जाओ। पानी पी के री एनर्जाइज हो चुके हैं, वापस आते हैं अपने काम पे। थर्ड क्वेश्चन एक बार तुम ट्राई करके दिखाना। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस में एफ पी स्क्वायर करके दिखाओ ये क्वेश्चन। सॉल्वेबल फॉर किसके है? y के या x के? जिसकी तुम्हारी इच्छा उससे कर लो, मैं x से करके दिखाता हूं। वीडियो को पहले पॉज कर लो और ट्राई कर लो। 3 2 1 कर लिया? आ जाओ। dy बाई dx मतलब p इज इक्वल टू p x की 1 x dp बाई dx प्लस में एफ डैश पी स्क्वायर प्लस में डी 2p dp बाई डी। एफ पी स्क्वायर दिया या मैंने p दिया? p दिया हो, एफ पी लिख लो बेटा, यहां पर एफ पी लिख लो, ठीक है? यहां हो जाएगी dp बाई dx। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जैसे आए हो ना अलग अलग एग्जाम में वैसे क्वेश्चन करा दो, कोई स्टेटमेंट नहीं चेंज करा। p से p गया, dp बाई dx x प्लस में f डैश p। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ये वाली ब्रैकेट का, ये तो देगी सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन ये जो है ये हमें दे सकती है जनरल सॉल्यूशन। तो dp बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है p इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे dx को इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, p इज इक्वल टू c। इसका मतलब है जहां जहां तुम्हें इक्वेशन में p दिख रहा है उसको इंसर्ट कर दो c से, उसको रिप्लेस कर दो c से। y इज इक्वल टू cx प्लस में f ऑफ c, दैट इज द आंसर। एंड सरप्राइजिंगली जो मैंने अभी अभी लिखा है ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्लेयरआउट्स फॉर्म। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, मैंने प्रूफ भी करा दिया और तुम्हें पता भी नहीं लगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्लेयरआउट्स फॉर्म। तो नेक्स्ट लिख लो, फोर्थ कैटेगरी जो अपने आने वाली थी क्लेयरआउट्स फॉर्म। तो तुम्हें पता भी नहीं लगा क्लेयरआउट्स फॉर्म निकल भी गई। तो लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ क्लेयरआउट्स फॉर्म होती है px प्लस में f ऑफ p। फंक्शन कुछ भी हो सकता है p का, लेकिन उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए।
तो जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आए सिंपल रिप्लेस p बाय सी, तुम्हें सोचना ही नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना, जब भी ऐसी फॉर्म दिखे बनती हुई रिप्लेस p बाय सी, दैट इज इट। आ जाओ आगे चले, मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं, तब तक इसको लिख लो, क्लेयरआउट्स फॉर्म रिप्लेस p बाय सी। और आगे पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे बोर्ड पे, जो कि हमारे पास बनने वाला है, p x square, let me see, p x square minus a square minus 2p xy plus y square plus y square minus a square इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर आउट फॉर्म लग रही है कहीं से भी? तो तुम कहोगे नहीं सर, ये तो हमें कहीं से भी नहीं लगे। तो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो इसको ऐसे लिख ले क्या, p x square माइनस p a square माइनस 2p xy और प्लस में y स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो तुम कहोगे सर आपने कौन सा इसमें इतना बड़ा कोई काम करा है? मैं दिखाता हूं, ये और ये, इसको साथ में देखना। तुम्हें नहीं लग रहा px माइनस y का होल स्क्वायर है? तो दिस इज px माइनस y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे घुमा फिरा के ऐसे बांध के क्वेश्चन देंगे, तुम्हें उसको बस अनपैक करना है, ठीक है। और ये आ जाएगा इज इक्वल टू में p प्लस 1 a स्क्वायर, ये तो आएगा, उधर लेके चला गया। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो हमारे पास बनेगा px माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट में p प्लस वन इंटू ए स्क्वायर। y हमारे पास आ जाएगा, y को इधर भेजो, सारा तामझाम इधर लेके आ जाओ, तो हमारे पास बनेगा px प्लस माइनस रूट में p प्लस 1 इंटू में a स्क्वायर। मेरे को तो पता नहीं क्यों लग रही है क्लियर आउट फॉर्म, तुम्हें लग रही है नहीं पता नहीं, मेरे को लग रही है तुम्हें भी। हाँ देखो कैसे, फंक्शन ऑफ p और कुछ नहीं है, बाकी कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। px y, इसका मतलब क्लियर आउट फॉर्म रिप्लेस p। तो सॉल्यूशन में लिखने वाला हूं, बड़ी ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक हो सकता है, नजरें संभाल के। आंसर, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, और आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास आने वाला। एक मिनट रुको, तुम ये जो मैंने सी यहां पे डाला ना, सी यहां पे डाल सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2c(xy) प्लस में y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं करा। अगला क्वेश्चन फटाफट तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है, जो कि आ रहा है 500 रुपए के लिए। तो तैयार हो? तो ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। शाबाश, करके दिखाओ। 3 2 1। आई होप कि पॉज करके वीडियो स्टार्ट करा होगा तुमने, क्वेश्चन नहीं भी किया होगा तो बहुत गलत बात है फिर। 1 अब पी एक्स 1 प्लस पी स्क्वायर, सेम ही क्वेश्चन, रिप्लेस p बाय x। अरे क्लियर आउट फॉर्म में तो बन गई, तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर मजा नहीं आ रहा, तो बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ, लेकिन बेटे उसको चेंज करना आना चाहिए ना क्लियर आउट फॉर्म में। देखो पिछला क्वेश्चन लग रहा था तुम्हें कि क्लियर आउट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हुआ तो किया ना हमने। तो सबसे पहला देखना होता है कि सॉल्व कर लो, अगर वो क्लियर आउट फॉर्म बन रही है तो ठीक है, वरना नहीं कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन यहां पे लिखने वाला हूं मैं, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। इफ y डैश माइनस x इज नॉट इक्वल टू 0, then solution of y dash plus y। ये y dash का मतलब जिसको नहीं पता तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 1। ऑप्शन इस बार तुम्हें पहली बार मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें आज के दिन में, तो ये हमारे पास ऑप्शन ध्यान से लिखेंगे, 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स
1 माइनस एक्स ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और डी ऑप्शन है 1 प्लस एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स। अब बड़े ध्यान से इसको ट्राई करो, तब तक मैं जगह बना लूं थोड़ी सी, ठीक है। चलो आ जाओ, ट्राई कर लिया पोज करके, चलो आ जाओ। तुम्हें नहीं लग रहा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसी? नहीं, पहले इसको ना p लिखो, मजा नहीं आ रहा है y डैश पता नहीं क्या लिख दिया, तो इसको पहले ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस पी वाई, पी स्क्वायर प्लस पी वाई, सारा कुछ इधर ले आओ तो प्लस में एक्स सॉरी माइनस में एक्स वाई और माइनस में इक्वल टू 0। इनमें से y कॉमन ले लो तो बचेगा p माइनस एक्स वाई और p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। दोनों में से कॉमन आ रहा है p माइनस एक्स, तो बचेगा y प्लस p माइनस एक्स इक्वल टू 0। इन्होंने कहा ये इक्वल टू 0 नहीं है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो y डैश माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसे नहीं छेड़ सकते। इसे छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके साथ, तो लिख लेते हैं, और ये सही भी लिखा मैंने, प्लस आना चाहिए यहां पे, है ना। एक बार देख लो दोबारा से कुछ गड़बड़ किया तो फटाफट बता दो, वरना दिक्कत हो जाएगी बाद में। सही है, तो y प्लस dy बाई dx प्लस में x इज इक्वल टू 0। मेरे को तो पता नहीं क्यों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी लगती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा e रेस टू पावर 1 dy विच इज e रेस टू पावर y, और यहां पे 1 ही तो है, और यहां x आएगा x। अब ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू qx, मतलब x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में c, विच इज ये हमारे पास आ जाएगा x ऐसे ही e रेस टू पावर x प्लस में e रेस टू पावर u इंटू सॉरी मैं डिफरेंशिएशन करने लग गया था, ये x ऐसे ही e रेस टू पावर x प्लस में सॉरी माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज 1 और e रेस टू पावर x प्लस में c। इसकी दोबारा इंटीग्रेशन सेम ही होगी, माइनस में e रेस टू पावर x प्लस c, और अगर हम बड़ी ध्यान से देखना चाहें तो e रेस टू पावर x से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा x माइनस, ये बनेगा हमारे पास x माइनस 1 प्लस c e रेस टू पावर माइनस x। तो ये मेरे ख्याल से मैच हो रहा है, x माइनस 1 लेट मी सी, x माइनस 1 e रेस टू पावर दिस, तो ये लगभग हमारे पास इससे मैच होता हुआ लग रहा है। हाँ, तो इससे मैच देख लेते हैं कि इसमें कोई इनिशियल कंडीशन हमें दी थी या नहीं दी थी, तो हमारे पास आ जाएगा इनिशियल कंडीशन कुछ नहीं दिया, हमने कुछ गड़बड़ की है। रुक जाओ, हमने कुछ गड़बड़ की है, यहां पे ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ की है यहां पे, इसके साथ मैच एग्जैक्ट होना चाहिए। यहां पे गड़बड़, यहां माइनस एक्स होना चाहिए था, ये ठीक है। यहां पे हमारे पास माइनस एक्स आना चाहिए था, पूरे के साथ माइनस आना चाहिए था, और यहां पे भी बार माइनस, ये प्लस, तो ये आना चाहिए था माइनस एक्स प्लस 1। अब ठीक, तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन एक बार तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना, और फिर हमारे पास ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, विच इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। y इज इक्वल टू साइन p माइनस p cos p, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट इज इट। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दिस इज होमवर्क। एक हिंट भी लिख लो, दिस इज सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर y। तो इसको यहां से सॉल्व करना है, और मैं अपना साइड से सारा तुम्हें करा चुका हूं, और आई होप कि चीजें समझ भी आई होंगी। और
इसके आगे क्वेश्चंस कर लेना, ऑलरेडी मटेरियल तुम्हारे तक पहुंच चुका है, तो हर वीडियो के साथ उसको साथ के साथ कर लिया करो, जितना पेंडिंग छोड़ोगे उतना वो बढ़ता जाएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।